भारत के खिलाफ पाकिस्तान के आतंकी बनाओ ऑफर पर बड़ा खुलासा। कश्मीर के युवाओं को पाकिस्तान के आतंकी जाल से बचाने वाली रिपोर्ट। आज हम बताएंगे कि कश्मीर के युवाओं के वर्तमान और भविष्य से कैसे खेल रहा है पाकिस्तान। ऑफर तालीम का, काम आतंक का। आज पहली बार पता चलेगा आपको तालीम का सपना दिखाकर कैसे पाकिस्तान कश्मीर के युवाओं के हाथ में बंदूक थमा रहा है। आतंकवाद पर पाकिस्तान का बम्पर डिस्काउंट। पाकिस्तान का यह बम्पर डिस्काउंट प्लान कश्मीर के युवाओं को बनाने के लिए नहीं, बिगाड़ने के लिए है। सावधान, ऑफर देकर जान लेगा पाकिस्तान। कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सदमे में हैं। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि वो सदमे से जल्द बाहर आ जाएं और हम इस खबर को दिखाएं और वो इसे ध्यान से देखें। ये खबर कश्मीरी छात्रों को सचेत करने वाली, पाकिस्तान को बेनकाब करने वाली है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के स्कूल कॉलेजों में कश्मीरी छात्रों के दाखिले के लिए 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी में मारे गए कश्मीरी आतंकियों के बच्चे, दूसरी कैटेगरी में कश्मीर में लड़ रहे आतंकवादियों के बच्चे और तीसरी कैटेगरी में है कश्मीर में अलगाववादियों के बच्चे। तालीम के नाम पर कश्मीरी युवाओं को पाकिस्तान ले जाकर कैसे आतंकी बना दिया जाता है, इस रिपोर्ट में देखिए। हम छीन के लेंगे, इन्हें देनी पड़ेगी, पाकिस्तान से लेंगे। पीओके में जुल्म ढाने वाले पाकिस्तान का ये टेरर ऑफर है। पौने 2 करोड़ कश्मीरियों की कौमी आजादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान का मीडिया भी है। कश्मीरी आतंकियों के लिए पाकिस्तान में एडमिशन ऑफर है। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से सदमे में जी रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का आतंक प्रेम जग जाहिर हो चुका है। नई जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान काफी समय से कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए कश्मीरी लोगों को लुभावना ऑफर दे रहा है। ऑफर पाकिस्तान के बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ने का, ऑफर बड़े बड़े संस्थानों से मेडिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कोर्स करने का। उनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, हिंदुस्तान से या तो एक्सफिल्ट्रेट करके, अगर वो उधर से आए नहीं तो इन्फिल्ट्रेट करके पाकिस्तान में जाना पड़ेगा और फिर पाकिस्तान के अंदर उनको कोटा दिया जाएगा। कहाँ तक ये सच है, कहाँ तक वो कर पाएगा मालूम नहीं, लेकिन ये उसकी बड़ी कोशिश है, बड़ी साजिश है कि यहाँ के बच्चों को आकर्षित करना और साथ साथ उनके आतंकवादियों को प्रेरित करना कि भाई अगर तेरे को कुछ हो जाए तो तुम्हारे बच्चों को के भविष्य को सुरक्षित होगा। ये ऑफर है तो तालीम से जुड़ा, लेकिन उस ऑफर का मकसद है आतंक से जुड़ा। जी न्यूज से बातचीत में पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार ने दावा किया है कि स्कूल कॉलेजों में तालीम के नाम पर हर साल लुभावने ऑफर देकर कई कश्मीरियों को हर साल पाकिस्तान भेज दिया जाता है और इसके कुछ ही समय बाद इनको आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। पाकिस्तानी ऑफर का झुनझुना बजाकर कश्मीरी युवाओं को बरगलाने का काम ये शख्स कर रहा है। ये है कश्मीर एनकाउंटर में मारे गए आतंकी बुरहान का बॉस सैयद सलाहुद्दीन, जो बुरहान की मौत पर आयोजित आतंक की सभा में आतंकी हाफिज सईद के साथ दिखा था। पाकिस्तान के आतंकी बनाओ ऑफर में सबसे अहम रोल आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाहुद्दीन का है। सैयद सलाहुद्दीन ही वो शख्स है जो पाकिस्तान के बड़े बड़े कॉलेजों में आतंकियों के बच्चों के एडमिशन के लिए ISI से सिफारिश करवाता है। मुजफ्फराबाद के बाद हिजबुल चीफ सैयद सलाहुद्दीन का सबसे ज्यादा वक्त पाकिस्तान के इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बीतता है। जानकारी के मुताबिक सलाहुद्दीन
पाकिस्तान के कॉलेजों में एडमिशन के नाम पर कश्मीरी छात्रों को मुजफ्फराबाद के टेरर कैंप लेकर आता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से कहकर छात्रों का एडमिशन कराता है और कुछ समय बाद उन छात्रों को अपने टेरर ग्रुप में शामिल कर लेता है। हर प्रकार से हम उसको एक्सपोज कर चुके हैं, उसके बावजूद भी सिवाय लिप सर्विस के, सिवाय कोई सैंक्शन तो लगा नहीं रहे। अगर सैंक्शन लगाना भी चाहते हो तो चाइना ब्लॉक कर देता है। बहुत सारे कार्य हैं जो हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान खुद कर सकता है। वी हैव टू रीथिंक द स्ट्रेटजी, और ये स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं। क्या करना है गवर्नमेंट को, कब करना है, गवर्नमेंट नोज इट। लेकिन अभी मेरे मुताबिक समय आ गया है कि वी हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। पाकिस्तान के कॉलेजों में ज्यादातर उन्हीं कश्मीरी छात्रों का दाखिला हो पाता है जो या तो आतंकी के परिवार से हो या अलगाववादियों के अपने। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में कश्मीरी छात्रों के दाखिले के लिए प्राथमिकता के आधार पर 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। सबसे पहले कश्मीर में मुठभेड़ या आतंकी हमले के दौरान मारे गए आतंकियों के बच्चों का एडमिशन होता है। उसके बाद जो आतंकी ISI और सलाहुद्दीन जैसे आतंकियों के इशारे पर भारत के खिलाफ कश्मीर में लड़ रहे हैं, उनके बच्चों का एडमिशन होता है। और फिर नंबर आता है कश्मीर में आतंकी पैदा करने वाले अलगाववादियों के बच्चों का। उनकी डिग्रीज बनाई हुई है कि जो मारा जाता है उसके लिए ये डिग्री है, जो घुसपैठ में सक्सेस होता है ये डिग्री है, जो उसके पीछे लगा है उनके ये डिग्री है। फिर जो हिंदुस्तानी हैं जो उनके साथ जुड़ रहे हैं, जैसे कि आपका बुरहान वानी था, या वैली के अंदर बहुत सारे जो होम ग्राउंड टेररिस्ट हैं जो वास्तव में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, या हमारे जो अलगवादी हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी अगर मारे जाएं तो उनको हिंदुस्तान में नहीं, उनको हर प्रकार की शिक्षा के आगे बढ़ने के साधन जो है पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा। जबकि वो जानते हैं कि अगर वो मारा जाए तो हिंदुस्तान उनके बच्चों के या उनके भाई बेटों के खिलाफ किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में पॉलिसी के तहत कश्मीरी युवाओं के लिए कॉलेजों की सीटें खाली रखी जाती हैं। आतंकवादियों के बच्चों के लिए सलाहुद्दीन और हाफिज सईद जैसे आतंकी पाकिस्तान की मदद से कई स्कॉलरशिप योजना चला रहे हैं। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपने देखा किस तरह कश्मीरी युवाओं को तालीम दिलाने के नाम पर आतंकी बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह के दाखिले में आतंकियों के आका और अलगाववादी नेता मोटी कमाई करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान के कॉलेजेस में MBBS के लिए एडमिशन के लिए एक छात्र से 13 लाख रुपए अलगाववादी नेता घूस लेते हैं, जबकि इंजीनियरिंग में दाखिला कराने के लिए अलगाववादी नेता एक कश्मीरी छात्र से 10 लाख रुपए वसूलते हैं। साल 2016 में 70 कश्मीरी छात्रों के पाकिस्तान के कॉलेजों में दाखिला करवाया गया। कहा जाता है कि बिना अलगाववादी नेताओं और आतंकी संगठन के चीफ की सिफारिश के कश्मीरी छात्रों को एडमिशन नहीं मिलता। अब आपको दिखाते हैं आतंकी बुरहान की मौत के बाद से सदमे में जी रहे नवाज शरीफ की नई नौटंकी। नवाज शरीफ वाकई सदमे में है। अगर सदमे में ना होते तो पाकिस्तान में तख्ता पलट का संकेत देते इन पोस्टर्स पर चिंता करने की जगह कश्मीर पर चिंता नहीं कर रहे होते। पाकिस्तान निरंतर आतंकवाद के साथ है और उसे अपनी राष्ट्र के नीति के रूप में इस्तेमाल करता है। हमारी पाकिस्तान को सलाह है कि वो अपने पड़ोसियों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। नवाज शरीफ अगर सदमे में ना होते तो POK में मानवाधिकार को कुचलने वाले तथ्यों को नजरअंदाज कर कश्मीर के ताजा हालात की झूठी दलील UN में नहीं देते। आशा है कि उसे वहां भी यही संदेश मिलेगा। ले दे करके पाकिस्तान के पास केवल एक दरवाजा बचेगा, वो है चीन। और चीन इस मुद्दे पर कुछ भारत को नसीहत दे सके, इसकी गुंजाइश कम है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सदमे में ना होते तो आने वाले शुक्रवार को नवाज कैबिनेट की बैठक पठानकोट आतंकी और 26/11 के गुनहगारों को सजा दिलाने पर होती, ना कि कश्मीर के मुद्दे पर। हमारा काम है जिस तरीके की तरफ से पाकिस्तान जो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, रूट से आ रहा है, हमें वहां पे 2 या 3 जगह पे एक अच्छी स्ट्राइक करनी पड़ेगी और पाकिस्तान को दिखाना पड़ेगा कि ये मतलब होता है इंटरफेरेंस का, जो आप इंटरफेयर कर रहे हैं।
कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी की मौत पर दुख जताने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शुक्रवार को कश्मीर मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पाकिस्तान की सरकार गहन चिंतन मंथन करने वाली है कि कश्मीर में भारतीय सेना बुरहान जैसे आतंकवादियों को क्यों मार रही है। कश्मीर में पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद को बचाने के लिए नवाज शरीफ जी जान से जुटे हैं। बुरहान वानी के एनकाउंटर पर नवाज ने भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावले को तलब किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन से कश्मीर मामले में दखल देने की गैर वाजिब अपील की, जिसे अमेरिका ने यह कहकर ठुकरा दिया कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। और पाकिस्तान को इसका अच्छा जवाब राष्ट्रपति ओबामा ने दिया है और झिड़का है ये कहते हुए कि कश्मीर में जो भी कुछ हो रहा है वो भारत का आंतरिक मामला है और उसे भारत को संभालने दिया जाए। क्या नवाज शरीफ को यह नहीं दिख रहा कि जिस आतंकी हाफिज सईद पर अमेरिका ने 65 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है वो पाकिस्तान और पीओके में खुलेआम भारत विरोधी और आतंक हितैषी रैलियां कर रहा है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर में हो रही आतंकवादी गतिविधियों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 1990 से 2014 तक यानी 24 सालों में 4,587 कश्मीरी आतंकियों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली। यह सिलसिला थमने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में 38 आतंकी कैंप हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक कश्मीर में कुल 39 नए आतंकियों की भर्ती हुई है और अगर साल 2013 से अब तक की बात करें तो करीब 191 आतंकी भर्ती हो चुके हैं। कश्मीर में सक्रिय अलग अलग आतंकी संगठनों में किस तरीके से संगठन वो संगठित हो रहे हैं और लगातार पाकिस्तान उसको बैक कर रहा है। पाकिस्तान जैसा मुल्क अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार बार अपनी किरकिरी खुद करा रहा है। पाकिस्तान का आतंकवाद प्रेम अब अमेरिका से भी छुपा नहीं है। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश घोषित करने की भी मांग की गई है। पाकिस्तान बनाता रहा, अमेरिका बनता रहा। पाकिस्तान बनाता रहा, दुनिया बनती रही। पाकिस्तान के पुराने दोस्त अमेरिका को अब एहसास होने लगा है कि आतंकवाद पर पाकिस्तान ने उसे सालों से मूर्ख बनाने के सिवा और कुछ भी नहीं किया। अमेरिकी कांग्रेस में एक चर्चा के दौरान ज्यादातर सांसदों ने एक स्वर में यह कबूल किया। अमेरिकी कांग्रेस पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान दोस्त या दुश्मन पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान कई सदस्यों ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश घोषित किया जाए। यूएस कांग्रेस में विदेश मामलों की समिति की एशिया प्रांत उप समिति के अध्यक्ष मैट सेलमन ने कहा, पाकिस्तान हमें मूर्ख बना रहा है, पाकिस्तान हमें मूर्ख समझता है। आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान की मदद करना किसी माफिया को धन देने जैसा है। अमेरिका को पहले कदम के तौर पर पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। जॉर्ज बुश जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस दौर में शीर्ष राजनायक रहे जालमे खलीलजाद ने यूएस कांग्रेस में कहा, पाकिस्तानी हुकूमत दशकों से अमेरिकी प्रणाली के साथ खेल रही है। हम बहुत भोले भाले रहे हैं। पाकिस्तान बहुत चालाकी से चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके हमारा इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान को पहले ही आतंक की जन्नत का उपनाम दिया था। बीते कई महीनों में आतंकवाद से लड़ने के पाकिस्तान के दावे झूठे साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आतंकवाद पर पाकिस्तान की गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म वाली दोहरी नीति को विश्व मंच पर बेनकाब करते रहे हैं।